हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है बाकी। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन का नाम है हमारा वैलिड कॉम्प्रेस स्ट्रिंग। मतलब कि हमें बताना है कि जो स्ट्रिंग है वो वैलिड है कि नहीं, कॉम्प्रेस स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन में ये लिखा है कि हम यहाँ पे 0 और मोर कैरेक्टर्स को डिलीट कर सकते हैं और उनको हम रिप्लेस कर देंगे एक काउंट से, मतलब एक इंटीजर वैल्यू से। तो हमें ना यहाँ पे दो स्ट्रिंग गिवन है, एक एस एक टी। वे जहाँ पे एस है वो एक नॉर्मल स्ट्रिंग है और जो टी है वो हमारी क्या है, कॉम्प्रेस स्ट्रिंग है। टी हमारी कॉम्प्रेस स्ट्रिंग है, एस है हमारी नॉर्मल स्ट्रिंग। और हमें यहाँ पे बताना है कि determine if the compressed string t is valid for the plain text string s। कि मतलब जो हमारी compressed string है वो valid है हमारी s string के लिए। तो बेसिकली इस एग्जांपल को देखते हैं। तो इस एग्जांपल में अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एग्जांपल में क्या है हमारे, एग्जांपल में हमारे geeks for geeks, ये हमारी s strings है, s geek for geeks। ये हमारी S स्ट्रिंग है और हमारी T स्ट्रिंग है वो गिवन है हमारी G7 G and 3S। तो देखो, सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, G, इसका भी क्या है, G। तो मतलब दोनों मैच कर रहे हैं, तो अभी ये यहाँ तक वैलिड है। तो इसकी एक बार इंडेक्सिंग कर लें। G हमारे 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे है, ये 5 पे है, ये 6 पे है, ये 7 पे है, ये 8 पे है, ये 9 पे है, ये 10 पे है, ये 11 पे है, ये 12 पे है। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 7। 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने 7 एलिमेंट्स को यहाँ से डिलीट कर दिया है और हम 8th एलिमेंट पे आ गए डायरेक्ट। मतलब यहाँ से हमने 7 एलिमेंट डिलीट कर दिए, तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट डिलीट कर दिए, तो हम 8वें पे आ गए। 8वां क्या है, जी। जी और जी हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो अब भी वैलिड स्ट्रिंग है। तो उसके बाद आ जाता है हमारा 3। 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने 3 कैरेक्टर्स एस स्ट्रिंग से और डिलीट कर दिए हैं। तो हम देखेंगे, अगर हम 3 कैरेक्टर्स और डिलीट करेंगे तो 9 डिलीट हो जाएगा, 10 डिलीट हो जाएगा और 11 डिलीट हो जाएगा। और किस पे आ जाएंगे हम, 12th इंडेक्स पे आ जाएगा। और 12th इंडेक्स पे क्या पड़ा, एस। और एस एस क्या कर देंगे हमारे, मैच कर देंगे। तो हमारी क्या, टी क्या है, हमारी वैलिड स्ट्रिंग है। ठीक है, हमारी वैलिड स्ट्रिंग है। तो इस क्वेश्चन में एक और चीज है कि अगर तो हमारी स्ट्रिंग वैलिड है टी, तो हमें क्या रिटर्न करना है, 1। अगर वैलिड नहीं है तो हमें क्या रिटर्न करना है, 0। बेसिकली इतना सा क्वेश्चन है ये। हमें दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है, जहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइज स्ट्रिंग रहेगी उसमें कुछ काउंट दिया रहेगा कि मीन्स हमने उतने वैल्यूज को डिलीट कर दिया और उसकी नेक्स्ट वैल्यू को चेक करना है कि वो दोनों सेम है कि नहीं, कि मतलब इस स्ट्रिंग का ये कॉम्प्रोमाइज वैलिड स्ट्रिंग है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। तो इसको एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 2-3 एग्जाम्पल लेके समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो मान लो, तो मैं इसको थोड़ा सा खींच देता हूँ। ओके, चलो कोई नहीं। तो मान लो हमारी स्ट्रिंग गिवन थी ऐसे, 7s इज इक्वल टू geeks। और हमें दे दिया टी में, टी दे दिया हमें जी एंड 2 एंड के एंड 2। तो सबसे पहले कैरेक्टर हमने चेक किया, दोनों स्ट्रिंग्स का जी जी मैच कर गया। तो अब आ गए हम सेकंड पे। तो सेकंड पे क्या है, 2। 2 मतलब कि हमने 2 एलिमेंट यहाँ से डिलीट कर दिया, फिर 2 काउंट आगे चले गए। तो यहाँ से 1-2 काउंट आगे जाओगे तो हम आ गए के पे। तो हमने के और मैच कर दिया, तो के है वैलिड है।
बट फिर के बाद आ गया हमारे पास 2 मतलब हमने 2 एलिमेंट और डिलीट कर दिया और 2 काउंट आगे चले गए। बट जो हमारी एस स्ट्रिंग है उसमें तो एक ही एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो मतलब कि ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इस स्ट्रिंग की लेंथ से क्या आगे बाहर आ गए, जो कि हमारा एक एज केस रहेगा कि अगर हमारा काउंट स्ट्रिंग की लेंथ से ज्यादा आ रहा है, मीन्स हम इसके स्ट्रिंग की लेंथ से ज्यादा आ चुके हैं कि हमने तो इतने एलिमेंट डिलीट ही नहीं किए थे, क्योंकि स्ट्रिंग की तो साइज ही इतना नहीं है, उसमें तो एलिमेंट ही नहीं है। तो हमें क्या करना रहेगा, हमें यहाँ पे रिटर्न 0 करना पड़ेगा। ये एज केस रहेगा, एक ये एज केस रहेगा। एक एज केस एक और होगा इसमें, मान लो अगर सेम ही आपको ये दिया रहता और यहाँ पे टी की वैल्यू दी रहती, मान लो 52, 5 and 2। अब यहाँ पे आप कंपैरिजन करोगे बेसिकली, तो 5 का रिप्रेजेंट करना है कि हमने 5 वेरिएबल डिलीट कर दिए। तो हमने चेक किया कि ठीक भाई, हमने 5 वेरिएबल्स 1 2 3 4 5 वेरिएबल डिलीट कर दिए और हम आगे आउट ऑफ बाउंड आ गए। ओके, इसको ले लेते हैं हम 42 ले लेते हैं 42। तो 4 वेरिएबल डिलीट करेंगे तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, एस पे आ जाएंगे। और एस की 4 के बाद क्या है, 42 है। बेसिकली टी की वैल्यू कितनी है, 42। 42 के हमारे पूरे एस से बड़ी है, एस की लेंथ से बड़ी है, तो हमें यहाँ पे भी क्या रिटर्न करना पड़ेगा, 0 रिटर्न करना पड़ेगा। तो हम करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, बेसिकली इसकी अप्रोच क्या रहेगी, तो इसकी अप्रोच देखते हैं एक बार। तो इसकी अप्रोच देखेंगे तो इसकी अप्रोच देखते हैं। तो इसकी अप्रोच देखोगे तो इसकी अप्रोच क्या रहेगी, इसकी अप्रोच रहेगी, मान लो हमारे पास था एस, जो था एस था हमारा गीक, एस स्ट्रिंग जो थी हमारी थी गीक, और टी था हमारा G2K, G2K। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, हम इस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने की जगह हम अपनी टी वाली स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे और हम फर्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे। हम सबसे पहले फॉर लूप लगाएंगे टी वाली स्ट्रिंग पे और सबसे पहले एलिमेंट कौन सा आएगा, जी, और हम इसका और इसका एस स्ट्रिंग का सबसे पहले एलिमेंट चेक करेंगे। तो जी क्या है, बराबर। फिर हमारी लूप आगे बढ़ेगी और हम आ जाएंगे 2 पे। तो फिर हम 2 क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारा काउंट जो है वो 2 से बढ़ा दो, ठीक है, कि हमने इस वाले एस स्ट्रिंग से हमने 2 एलिमेंट डिलीट कर चुके हैं, तो काउंट +2 हो जाएगा। तो अब हम किस पे आ गए, के पे आ गए, मतलब 2 एलिमेंट डिलीटेड थे। तो हम कंपैरिजन करेंगे के और के का। तो के और के हमने कंपैरिजन किया और दोनों वैलिड है, और हम कर देंगे रिटर्न, यहाँ से लास्ट में आके रिटर्न 1 कर देंगे कि भाई वैलिड स्ट्रिंग है। तो बेसिकली ये इसकी अप्रोच रखने वाले हम टी स्ट्रिंग को हम ट्रैवर्स करेंगे और उसके हर एक चीज को एस एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। और यहाँ पे हम एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे जिसको हम मेंटेन रखेंगे। क्योंकि काउंट क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि देखो जब हम कोई वैल्यू डिलीट कर रहे हैं, मीन्स दो वैल्यूज स्ट्रिंग के कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर्स डिलीट कर दिए, तो अब हमें एस का कौन सा वेरिएबल मीन्स कंपेयर करना पड़ेगा के के साथ। मीन्स आई प्लस प्लस होके तो के पे आ जाएगा, चलो ठीक है, क्योंकि हम टी को ट्रैवर्स कर रहे हैं। बट बात यहाँ पे आती है कि हमारे को ये एलिमेंट कैसे मिलेगा, इस एलिमेंट की एक्सेस कैसे मिलेगी। तो हम यहाँ पे काउंट वेरिएबल ले लेंगे जो हमारा काउंट रखेगा, काउंट या कह लो कि जो हमारा एक्सेस रखेगा, काउंट बोल लो या फिर इसको इंडेक्स बोल लो, इंडेक्स आई, जो हमारा किस पे होगा, वो हमारी एस वाले स्ट्रिंग पे होगा, एस वाले स्ट्रिंग पे होगा कि मीन्स ith एलिमेंट को हम कंपेयर कर रहे हैं इससे टी वाले एरे से बेसिकली। तो एक बार और ड्राई रन कर लेते हैं इसको, तो ताकि थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो ड्राई रन ऐसा रहेगा, जैसे एस की वैल्यू एक और बार वही ले लेते हैं गीक, और टी की वैल्यू लेते हैं हम G2K।
तो मान लो हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, टी का इंडेक्स के लिए हमने फॉर लूप लगाई है, तो हमारा किस पे आई है, और हम एस की इंडेक्सेस के वैल्यू के लिए लेते हैं जे। ठीक है, जे भी शुरू में 0 पे, आई भी शुरू 0 पे। तो सबसे पहले फॉर लूप लगती है टी वाले पे, जिसका हम इंडेक्सेस ले रहे थे आई। तो सबसे पहले हम आई 0 और जे 0 की वैल्यू को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि भाई इन दोनों वैल्यू को कंपेयर कर लो। कंपेयर कर ली और क्या आती है, दोनों वैल्यू सेम है, तो हम क्या कर देते हैं, आई प्लस प्लस कर देते हैं और जे प्लस प्लस कर देते हैं कि भाई फर्स्ट वैल्यू तो सेम है, तो हम एक एक आगे मूव कर जाते हैं। तो अब जे की वैल्यू हो जाएगी 1 और आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। मीन्स अब हम अगला अगला एलिमेंट चेक करेंगे, मीन्स अब हम ये और ये चेक करेंगे। बट यहाँ पे क्या आ गया, इंटीजर वैल्यू आ गई 2, मतलब कि हमारे दो एलिमेंट्स इस स्ट्रिंग से दो करेक्टर स्ट्रिंग से डिलीटेड है। तो मीन्स अब हमें इस स्ट्रिंग की इस वाले एलिमेंट को कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम जे को किससे इतना ऐड कर देंगे, मतलब जे प्लस कर देंगे 2, जो वहां पे वैल्यू दी रहेगी। तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। जे की वैल्यू 3 होगी और बेसिकली आई प्लस प्लस भी हो जाएगा, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते कैरेक्टर वैल्यू से, ऐसा। ठीक है, तो आई प्लस प्लस होके आई किस पे आएगा, आई 1 पे था, आई आगे 2 पे। तो हम आई 2 मतलब टी के सेकेंड इंडेक्स पे के पड़ा है और जे की वैल्यू कितनी है, 3, मतलब एस के थर्ड इंडेक्स वाले वेरिएबल को कंपेयर करेंगे, के और के को कंपेयर करेंगे, दोनों सही है तो हम रिटर्न कर देंगे। बस ये अप्रोच रहेगी, मीन्स दो वेरिएबल लेंगे हम आई और जे, ताकि हम काउंट रख पाए दोनों उसका। तो इसका कोड करते हैं, कैसा रहेगा इसका कोड। तो बेसिकली बड़ा मेरे हिसाब से तो आसान ही है। एक इंट आई ले लेते हैं, एक इंट जे ले लेते हैं जो 0 पे रहेगा, मीन्स जैसे बताया था जो स्ट्रिंग एस है उसकी इंडेक्सेस, उसके इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स अभी जे 0 है तो मतलब हम किस पे, एस स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर पे, और हम फॉलो लगाते हैं किस पे, टी पे, और इंट आई लेस देन टी डॉट लेंथ, कि मतलब हमारी फॉर लूप लग चुकी है, पूरे ट्रैवर्स करेंगे हम इसको, टी को। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि अगर हमारा जो वो है क्या डिजिट है, मीन्स हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट जो हमें गिवन है टी में, क्या वो डिजिट है, मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट जो भी आ रहा है, ये जो एलिमेंट आ रहा है क्या वो डिजिट है, क्योंकि डिजिट वाले एलिमेंट को हम दूसरे कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम सिंपली इसको चेक करेंगे, टी डॉट केयर एट आई, हाँ भाई डिजिट है। तो अब देखो डिजिट है, मान सकता हूँ चलो डिजिट है, बट अब एक चीज यहाँ पे ये भी हो सकती है कि हमें गिवन है 42 गिवन है। ठीक है, फॉर लूप से तो हम एक एक चीज को एक्सेस कर रहे हैं और 42 को तो हम एक साथ एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी व्हाइल लूप की, मतलब जब तक हमारे पास वैल्यू इंटीजर है तो हम उसको ऐड करते रहेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इंट वैल इक्वल टू 0, लगा देते हैं नीचे एक व्हाइल लूप की जब तक हमारी टी स्ट्रिंग में वो आ रही है, मतलब इंटीजर वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हमने व्हाइल लूप लगा दी कि आई लेस देन होना चाहिए टी डॉट लेंथ से, एक्सीड नहीं करना चाहिए, आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए, और एंड और टी और करेक्टर डॉट इस डिजिट की, मतलब डिजिट है अपना कि हाँ भाई कि हाँ भाई डिजिट है अपना एलिमेंट, डिजिट है मतलब इंटीजर वैल्यू है हमारी। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं इस डॉट इस डिजिट टी डॉट केयर एट आई। ठीक है, तो भाई और बेसिकली हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे अपनी वैल में, वैल इक्वल टू वैल मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस जो हमारी इंटीजर वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं हम कैरेक्टर को उसकी -0 से कर देते हैं।
तो हमारी इंटीजर वैल्यू आ जाती है। तो इसको 0 से माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। और लास्ट में क्या कर देंगे, जे को हम जे प्लस कर देंगे वेल से, कि मतलब अब इतना काउंट आगे आ गए हैं और हमें इसको कंपेयर करना है। अब देखो, अगर तो वैल्यू हमारी इंटीजर नहीं है, मतलब कि अब हमें कंपेयर करना है। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इफ एस डॉट कैर एट जे, क्योंकि जे हमारा इंडेक्स किसका ले रहा था, एस का शो कर रहा था, इज नॉट इक्वल टू टी डॉट कैर एट आई। तो भाई हम क्या कर देंगे, रिटर्न 0, क्योंकि भाई वो तो सेम ही नहीं है, तो मतलब ढंग से हुई नहीं है वो। और लास्ट में क्या कर देंगे, चलो कि नहीं है भाई, सेम नहीं है। अगर तो सेम है तो हम अपना जे प्लस प्लस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये इतना सा कोड है इसका। और लास्ट में चेक करेंगे कि इफ हमारा जो जे है वो नहीं है बराबर अपने एस डॉट लेंथ के, तो क्या कर देंगे हम ऐसे, रिटर्न 0, एल्स रिटर्न कर देंगे भाई 1। ये कंडीशन इफ जे इज नॉट इक्वल टू एस लेंथ इसलिए लगाई क्योंकि आउट ऑफ बाउंड भी जा रहा था हमारा, क्योंकि लास्ट में अगर कोई बड़ी वैल्यू आ जाती है, मतलब लास्ट में इंटीजर वैल्यू आ जाती है और वो एस की लेंथ से बाहर चली जाती है, तो वो एक वैलिड नहीं रहेगा। ओके, टी डॉट कैर डॉट आई नहीं डाला मैंने यहाँ पे, सॉरी। ओके, अच्छा हाँ, फिर यहाँ पे एक चीज और भूल गया मैं, कि हमारा आई प्लस प्लस भी होगा, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट भी चेक करना पड़ेगा कि अगर वो इंटीजर है कि नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ पे हमें आई माइनस भी करना पड़ेगा, कि वो नहीं था तो ये बेसिकली इतना सा कोड था और ये सबमिट हो गया, देयर यू। और हमारा सोल्यूशन पास हो गया और सबमिट हो गया। वेल, एफर्ट्स तो लगते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चाहे उसकी वीडियो बनानी हो। तो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स फॉर डेली अपकमिंग वीडियोस। और मैं नई डीएसए की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं लव बफर की शीट को सॉल्व करूंगा ऑन डेली बेसिस, लाइक एरेस से स्टार्ट करूंगा, हर एक टॉपिक को कवर करूंगा। तो अपने दोस्तों को बताओ, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।